देखिए आज का जो वीडियो है कक्षा 10 है, प्रश्नावली 8.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या दे रखा है? यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो कोट थीटा है उसका मान 7/8 है। तो यहाँ पे आपको साइन थीटा का मान निकालना है और कोस थीटा का मान निकालना है, फिर यहाँ पे इसको रखना है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या दे रखा है, तो यहाँ पे लिखना है। तो आपको यहाँ पे दिया है क्या दे रखा है कि जो कोट थीटा है उसका जो मान है वो 7/8 है। अब कोट थीटा क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। तो आप लाल कक्का से देखिए यहाँ पे, ये साइन कोस टेन ये कोट। तो कोट होता है आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। तो आधार हो गया 7 और लंब हो गया यहाँ पे 8। अब जो त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, इसमें आधार आ गया, लंब आ गया, क्या नहीं है इसके अंदर? कर्ण नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका कर्ण निकालेंगे। तो आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण हमें निकालना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है? तो आधार 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर। 7 का होता है 49 प्लस 8 का होता है 64। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया? ये हो गया 9 10 13 फिर 113 और कर्ण स्क्वायर। अब ये स्क्वायर मुझे हटाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर अंडर रूट 113। तो यहाँ पे कर्ण का मान कितना आ गया? 113 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको क्या क्या निकालना है तो देख लीजिए। एक साइन और कोस थीटा का मान आपको चाहिए। तो पहले हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो करना क्या है कि साइन थीटा क्या होता है? लाल कक्का से लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? लंब है 8 और कर्ण कितना है? 113 अंडर रूट के अंदर, तो 113। उसके बाद कोस थीटा आपको निकालना है। तो कोस थीटा LAL आधार बटा कर्ण। तो कोस थीटा किसका अनुपात होता है? आधार और कर्ण का अनुपात। तो आधार कितना है? 7 और कर्ण कितना है? अंडर रूट 113। ठीक है, साइन थीटा आ गया, कोस थीटा आ गया। तो साइन थीटा है 8 बटा अंडर रूट 13, कोस थीटा है 7 बटा अंडर रूट 113। ठीक है, 8 बटा 113 और 7 बटा अंडर रूट 113। अब यहाँ पे आपको नंबर 1 में मान रखने हैं। तो यहाँ पे आपको साइन की जगह साइन और कोस की जगह कोस रखना है। तो देखो क्या दे रखा है? 1 प्लस साइन थीटा का मान हमने क्या निकाला था? 8 बटा अंडर रूट 113। फिर कोष्टक 1 माइनस साइन का वापस 8 अंडर रूट 113। ये हमने साइन का मान निकाला था। फिर बटा यहाँ पे कोस का मान क्या निकाला था? तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कोस का आया था 7 बटा कोस का आया था 7 बटा अंडर रूट 113। वापस बंद। यहाँ पे 1 माइनस 7 बटा अंडर रूट 113। ठीक है, अब इसको सरल करना। तो यहाँ पे देखो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, प्लस माइनस यहाँ पे भी प्लस माइनस। तो एक सर्वसमीका आपको याद आ रही होगी कि एक बार अगर a प्लस बी हो और एक बार अगर a माइनस बी हो तो उसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a हो गया 1, b हो गया 8
बटा अंडर रूट 113, यहाँ पे a हो गया 1 या b हो गया 7 बटा अंडर रूट 113। तो इसको हम सरल कर लेते हैं। तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 8 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर, ये ऊपर वाला सरल हो गया। फिर नीचे a यानी 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा अंडर रूट 113 और उसका स्क्वायर। अब इसको करो सरल आप, देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 8 8 64, 8 का 64 हो गया 113। अब जब देखो ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे अंडर रूट 113 का करना है, तो अंडर रूट 113 का स्क्वायर यानी ये 2 बार है, तो अंडर रूट 113 जब इनको गुणा करेंगे तो ये अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा और इसका उत्तर क्या आएगा, और इसका उत्तर आएगा 113। ये जो इसको करनी भी बोलते हैं, करनी से करनी हट जाएगी और इसका जो भी अंदर वाला होगा, देखो यहाँ पे दोनों सेम है तभी यहाँ आएगा, तो इसका उत्तर कितना आएगा 113। तो इसका 113 आ गया। फिर बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का 49 बटा करनी अंडर रूट, या आप कुछ भी बोल सकते हो, करनी 113 का वापस 113 हो गया। अब इसको करो सरल, देखो इसका हर 1 मान लिया और इसका हर भी मैंने 1 मान लिया। अब ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ गया 113, 1 का भाग 113 में 113 बार 113 को 1 से गुणा किया तो 113, माइनस 113 का भाग 113 में 1 बार 1 को 64 से गुणा किया तो 64। नीचे वाला का एलसीएम लो 113 सेम ऐसा कैसा, और 113 का भाग 113 में 1 बार 113 बार और 113 को 1 से गुणा किया तो 113, माइनस वापस 1 बार भाग और 49 से गुणा किया तो 49। तो देखो 113 में से 64 गए तो कितने बचे 49 बटा 113, और 113 में से 49 गए तो 64 बटा 113। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 49 बटा 113 है, ये पूरी भिन्न ऊपर जाएगी तो वो गुणा में हो जाएगी और 113 ऊपर आ जाएंगे और 64 नीचे आ जाएंगे, और 113 से 113 कट जाएंगे तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 49 बटा 64। कितना आ जाएगा 49 बटा 64, इसका उत्तर आएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड क्या दे रखा है, देखो इसका सेकंड आपको दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा। क्या दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा, और आपको कोट थीटा का मान क्या दे रखा था 7 बटा 8 दे रखा था। तो यहाँ पे 7 बटा 8 का स्क्वायर करना है, क्या करना है 7 बटा 8 का स्क्वायर करना है। तो 7 का स्क्वायर यानी 7 बटा 8 इंटू 7 बटा 8 2 बार है, तो कितना हो जाएगा 7 7 49 और 8 8 64। तो इसका भी उत्तर कितना आ जाएगा 49 बटा 64। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।